Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. So measures of central tendency में आज हम एक लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं that is harmonic mean. तो measures of central tendency में हमने शुरू में कहा था कि हमारे जो measures होते हैं central tendency के mainly क्या होते हैं mean, median and mode. और मीन में हमने क्या कहा था कि हम इनको फर्दर क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं इनटू अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. तो इसमें से हमने कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए थे? मीन में हमने अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कवर किया और साथ ही मीडियन और मोड कवर कर लिया था. तो हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है दैट इज हार्मोनिक मीन. ठीक है, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं. तो हार्मोनिक मीन बेसिकली कहाँ पर यूज होता है, क्योंकि ये भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये भी हमें एक एवरेज वैल्यू, एक सेंट्रल वैल्यू देता है डेटा की. लेकिन ये कैसे डिफरेंट है एवरेजेस, बाकी के एवरेजेस से, अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन से? तो यहाँ पर क्या है, हार्मोनिक मीन हम यूजुअली कहाँ पर यूज करते हैं? जहां पर जो हमारा डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, जहां पर रेट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि किसी चीज की कितनी प्रोडक्शन हुई पर मंथ, तो हम बोलते हैं यूनिट दे देते हैं टन्स पर मंथ, राइट? उसी तरीके से हम सपोज किसी गाड़ी की एवरेज या माइलेज की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो कितने किलोमीटर्स चलती है पर लीटर ऑफ द फ्यूल, पेट्रोल है या डीजल है. या हम स्पीड की बात करते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया कितने आर में, हम बोलते हैं किलोमीटर्स पर आर. तो जहां पर हमारा डेटा इस फॉर्म में गिवन होता है वहां पर सबसे बेस्ट हमारे लिए क्या रहता है मेजर? हार्मोनिक मीन. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड निकालो या एवरेज प्रोडक्शन पर मंथ निकालो, तो उस केस में हार्मोनिक मीन इज अ बेटर मेजर एज कंपेयर टू अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन और उसका क्या मतलब है, हम उसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं. देखिए हार्मोनिक मीन हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है. इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस. देखिए आपने ये स्टेटमेंट देख के कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है. देखिए जिस तरीके से लिखा होता है ना हम वैसे ही लिखने की कोशिश करते हैं इसको मैथमेटिकली. ठीक है, तो हार्मोनिक मीन हम कैसे लिख सकते हैं? हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, सबसे पहली चीज, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन. मतलब रेसिप्रोकल क्या होता है? हम बोलते हैं टू का रेसिप्रोकल क्या है? 1/2. 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है? 2. 3 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/3. मतलब उसका रिवर्स कर देना. ठीक है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन जाता है. ठीक है, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हार्मोनिक मीन बेसिकली क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन. तो हमने लिख लेना है रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या हो? 1 अपॉन अरिथमेटिक मीन. ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन किसका लेना है? देखिए अरिथमेटिक मीन हम ऐसे लिखते हैं ना, अपॉन, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो हम लिखते हैं ऑब्जर्वेशंस इस तरीके से x1 x2 x3 डिवाइड बाय n, ऐसे ही लिखते हैं ना, राइट? इस n को, ये जो नीचे है इसको हम ऊपर ले सकते हैं. अगर आपको ये चीज एटलीस्ट इतनी सी पता होनी चाहिए, हम इसको लिख सकते हैं n अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3. ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस. मतलब हमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का मीन नहीं लेना है, हमें जो उन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल है उसका मीन लेना है. इसका मतलब यहाँ x1 नहीं होगा, x1 की जगह क्या होगा? 1/x1. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/x1. उसी तरीके से x2 इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं लेनी है, रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/x2. उसी तरीके से यहाँ x3 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1/x3. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ नीचे क्या बन जाएगा? n अपॉन, ये x1 x2 x3 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 एंड सो ऑन. ठीक है, अगर xn तक अगर हम बोले n ऑब्जर्वेशंस है, क्योंकि यहाँ n लिखा है ना, तो n का मतलब है हमें n ऑब्जर्वेशंस तक जाना है. ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम यहाँ लिखते हैं प्लस
डैश डैश करके 1/xn तक है, ठीक है, तभी हम इधर n लिख पाएंगे, नहीं तो जितनी आइटम्स हैं हमें वही n लिखना पड़ेगा। हम यहाँ लिख देते हैं अप टू 1/xn, ठीक है, n ऑब्जर्वेशंस है इसीलिए n लिखना है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, n अपॉन, देखिए x1 x2 सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जब हम लेते थे अप टू xn, तो हम इसको कैसे लिखते थे, समेशन ऑफ x लिखते थे ना, सम, क्योंकि सम कर रहे हैं सभी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस x1 की जगह 1/x1 है, x2 की जगह 1/x2 है, तो अगर हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये क्या बन जाएगा, 1/x, राइट। तो ये समेशन ऑफ x नहीं है, समेशन ऑफ 1/x है, राइट। तो इसका मतलब हम हार्मोनिक मीन को कैसे लिख सकते हैं, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, देयरफॉर इधर अलग से लिख देते हैं, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n अपॉन समेशन ऑफ 1/x, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये बात थी हमारी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की। इसी तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज के भी फॉर्मूले इजीली लिख सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो आपने क्या करना है, आपको इसकी स्टेटमेंट लर्न करनी है, हार्मोनिक मीन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो जाता है तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला तो इजी है ना, आपको पता चल गया क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है किसका, अरिथमेटिक मीन का। तो इसका मतलब 1/अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। अब अरिथमेटिक मीन हमें किसका लेना है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अरिथमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस नहीं है, अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है। तो सिंपल है, बस ऐसे हमने करना है, यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम इसी तरीके से फॉर्मूला लिख लेते हैं फॉर तीनों तरह की सीरीज, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो देखिए कैसे आएंगे फॉर्मूले, जैसे हमने ज्योमेट्रिक मीन में किया था हम यहाँ पर भी ऐसे ही कर लेते हैं। क्या किया था हमने, कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हमने अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले लिख लिए थे। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, ऐसे ही फॉर्मूले लिख लेते हैं, डिवाइड बाय n। देन डिस्क्रीट सीरीज में होता है समेशन ऑफ fx अपॉन n, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में होता है समेशन ऑफ f इंटू m, मिड पॉइंट्स होते हैं ना, क्योंकि क्लास इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। अब सिंपली हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन से अगर हार्मोनिक मीन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एक तो आपने इसको रिवर्स कर देना है, n ऊपर चला जाएगा, समेशन x वाली टर्म नीचे आ जाएगी, और दूसरा चेंज क्या करना है, x की जगह आपने लिखना है हर जगह 1/x, ठीक है, क्योंकि आपको समेशन किसका लेना है, रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो अब इंडिविजुअल सीरीज के केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n अपॉन समेशन ऑफ x की जगह 1/x, राइट। उसी तरीके से डिस्क्रीट सीरीज के लिए हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n अपॉन समेशन ऑफ fx है ना, तो f इंटू 1/x, राइट। उसी तरीके से हार्मोनिक मीन कॉन्टिन्यूस सीरीज में n अपॉन समेशन ऑफ fm है ना, तो m की जगह 1/m, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। तो अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लिखने में। तो हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले लिख लेने हैं, हार्मोनिक मीन के लिए उनको रिवर्स कर देना है और x की जगह 1/x लिख देना है। बस ये दो तीन चीजें करनी है, आपको इजीली तीनों केसेस में फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये बात थी फॉर्मूले की। अब हम तीनों केसेस में तीनों सीरीज के लिए एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। Example number 1. Find the harmonic mean from the following data. So this is harmonic mean in case of individual series. जैसे आप यहाँ देख सकते हो डेटा में हमें सिर्फ x की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज है तो हमने उसका फॉर्मूला लिख लेना है। तो हमें पता है इंडिविजुअल सीरीज के केस में हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल होता है अरिथमेटिक मीन का, और अरिथमेटिक मीन हम कैसे लिखते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लेकिन यहाँ ऑब्जर्वेशंस नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस है, तो 1/x, ठीक है। अब यहाँ से हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लेना है हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो हमें चाहिए n, तो n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर हम यहाँ देखेंगे कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n की वैल्यू तो हमें पता है 8, ठीक है। दूसरी चीज हमें कैलकुलेट करनी है सम ऑफ
किसका 1/x का। तो मतलब पहले हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें हम 1/x कैलकुलेट करेंगे। मतलब पहली वैल्यू है जैसे ही हो जाएगा 1/2574, फिर 1/475, 1/75 ये सारा कैलकुलेट करना है और लास्ट में इसका समेशन ले लेना है। ठीक है, तो बस जो वैल्यू मिलेगी हमने इस फॉर्मूले में पुट करनी है एंड विल गेट द आंसर्स। ठीक है, तो चलिए आपने अगर कैलकुलेटर पास में रखा हुआ है और कॉपी पेन हाथ पे है तो फटाफट से ये कैलकुलेशन कर लीजिए। हम साथ साथ कैलकुलेशन लिखते करते हैं और वैल्यूज लिखते हैं, वहां से मैच करते जाइए। तो देखिए यहाँ पर हमने ये टेबल बना रखा हुआ है। तो टेबल में हमें दो कॉलम्स हैं हमारे पास, एक x और दूसरा हमने बना लिया 1/x। ठीक है, तो हमने यहाँ रेसिप्रोकल लेते जाना है। तो पहला है 1/2574, ये हमारे पास आता है 0.000388 है ना, तो हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक रखते हैं। तो राउंड ऑफ करके ये बन जाएगा 0.00038 है, तो ये हम 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप जो राउंड ऑफ करके जो भी बनता है वो लिख लीजिए। ठीक है, सेकेंड वैल्यू है 475, तो 1/475 करेंगे, ये हमारे पास आता है 0.00210 आता है। तो 210 मतलब ये राउंड ऑफ करके इतना ही रहेगा 0021। फिर थर्ड आता है 75, तो 1/75 ये आ जाता है 0.01, आगे 3333 चलता जा रहा है तो हम इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लेते हैं 0133। नेक्स्ट है 1/5, ये हो जाएगा, ये तो सिंपल है, 0.2 है लेकिन 4 डेसिमल प्लेसेस तक, इसलिए हम आगे 3 जीरो लगा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 0.8, तो 1/0.8 कितना हो जाएगा 1.25, तो 2 जीरो हम खुद लगा लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक, ताकि जब हमें टोटल करना हो तो भी इजी हो जाए। आगे है 0.08, तो 1/0.08 आता है 12.5, आगे 3 जीरो हम लगा लेते हैं। फिर है 1/0.00005 है। ठीक है, तो ये आ जाता है 200, तो हम लिख लेते हैं 200.40 लगा देते हैं। ना भी लगाओ क्योंकि आपको तो कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करना है। अगर मैनुअली करना हो तो फिर आपको इसी तरीके से वैल्यूज लिखनी चाहिए। ठीक है, ताकि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी नजर आए हमारी वैल्यूज में। नेक्स्ट है 1/0.30 है 0009, तो ये आ जाता है 1111 पॉइंट, आगे सब 1111 है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। बस अब क्या करना है, इन सब का हमें टोटल करना है। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हम कुछ भूल ना जाएं किसी भी स्टेज पर। तो हार्मोनिक मीन होता है n अपॉन समेशन ऑफ 1/x। ठीक है, तो बस अब हम यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ देख लेना है समेशन ऑफ 1/x कितना आता है। अगर आप इसको टोटल करोगे ये आ जाएगा, नीचे लिखते हैं, काफी लंबी वैल्यू आएगी, 1325.0769। ठीक है, तो बस हमने यहाँ लिख लेना है n, हमें पता है n इज इक्वल टू 8 ऑब्जर्वेशन है, तो 8 डिवाइड बाय 1325.0769। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 डिवाइड बाय 1325.0769, ये आता है 0.00603 है, तो राउंड ऑफ करके उतना ही रहेगा, तो 0.0063 तक हम, सॉरी 0060 है तो 006 तक ही हम छोड़ सकते हैं। तो ये आ गया हमारा हार्मोनिक मीन की वैल्यू। क्वेश्चन में कोई भी यूनिट्स गिवन नहीं थे तो हम इसको आंसर को एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर हार्मोनिक मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 0.006। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, बिल्कुल सिंपल। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं डिस्क्रीट सीरीज का। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पर हमें x और f की वैल्यूज गिवन है। दिस इज द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज के केस में हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, n अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू x होता है, x की जगह हमें लेना है 1/x। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ f/x। ठीक है, f इंटू 1/x है ना, तो f/x हम लिख सकते हैं। इसका मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चीज चाहिए, एक तो हमें चाहिए n, दूसरा चाहिए f/x। तो मतलब हम यहाँ पर एक कॉलम और बना लेंगे f/x का। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को डिवाइड करते जाना है x की वैल्यूज के साथ, बस उसको लास्ट में हमें ऐड कर देना है, वैल्यूज को पुट करना है फॉर्मूले में एंड विल गेट दी आंसर। तो फटाफट से आप भी सॉल्व कर लीजिए, हम भी यहाँ पर वैल्यूज लिखते हैं।
चलिए, तो हमारे पास है ये टेबल एक्स एफ, लास्ट कॉलम एफ बाई एक्स का हमने बनाया है, तो हमें क्या करना है, एफ बाई एक्स 20/10, ठीक है। तो 20/10 इज 2, फिलहाल 2 डेसिमल प्लेसेस रखते हैं। देन 30/20 इज 1.5, 0 लिख सकते हैं साथ में। 50/25 इज 2.00, देन 15/40 इज 0.375 एंड 5/50 इज 0.100 हम लिख देते हैं, ठीक है। बस हम चलो फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। एच एम इज इक्वल टू एन अपॉन समेशन ऑफ एफ बाय एक्स। दिस इज इक्वल टू एन कितना हमें मिलेगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज करके, तो हम यहाँ लिखते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू एन, इनको टोटल करोगे आएगा 120। इसी तरीके से अगर आप एफ बाय एक्स की वैल्यूज का टोटल करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5.975। तो अगर ये फॉर्मूले में पुट करें हमें मिल जाएगा 120 डिवाइड बाय 5.975। दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है 20.08, है ना, बिल्कुल सिंपल। सो यहाँ पर भी हमें कोई यूनिट्स गिवन नहीं थे, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 20.08, ठीक है। चलिए अब जल्दी से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द गिवन डेटा। अब यहाँ x की वैल्यूज क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में है और साथ में फ्रीक्वेंसीज गिवन है, सो दिस इज अ केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इज हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू एन अपॉन समेशन ऑफ f इनटू m करते हैं ना मिड पॉइंट्स, लेकिन यहाँ हमने क्या करना है 1/m, तो इसको हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन ऑफ f बाय m। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हमें क्या चाहिए, एक चाहिए हमें n की वैल्यू, दूसरे में चाहिए f बाय m की वैल्यू। तो हम यहाँ एक कॉलम बना लेंगे f बाय m का, और सिंपली सॉरी एक कॉलम हमें और बनाना पड़ेगा मिड पॉइंट्स का यहाँ पर। तो x की वैल्यूज जो क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में है उधर से हम पहले मिड वैल्यूज निकालेंगे, और फिर एक कॉलम बनेगा जहां पर हमें फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है मिड वैल्यूज के साथ। बाद में ले लेंगे इनका समेशन, वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में एंड विल गेट दी आंसर। तो आइए फटाफट से देखते हैं हमें क्या वैल्यूज मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने टेबल बना रखा है। सबसे पहले हम लिखते हैं मिड वैल्यूज, तो मिड वैल्यूज 10-20 की आ जाएगी 15, देन 25, 35, 45 एंड 55, और लास्ट कॉलम में f डिवाइड बाय m, तो सिंपली हमें क्या करना है 4 डिवाइड बाय 15, तो हमें ये मिल जाएगा 0.2673 डेसिमल प्लेसेस तक रखते हैं हम राउंड ऑफ करके। देन 6 डिवाइड बाय 25 आता है 0.240, देन 10 डिवाइड बाय 35 आता है 0.286, देन 7 डिवाइड बाय 45 हमें मिलता है 0.15 राउंड ऑफ करके 6, एंड लास्ट में 3 डिवाइड बाय 55 आता है 0.055 आ जाएगा राउंड ऑफ करके, ठीक है। बस अब हमें इनका लेना है समेशन, तो समेशन ऑफ f बाय m, इन सबको टोटल करोगे तो ये मिल जाएगा 1.004, और यहाँ f की ये फ्रीक्वेंसीज को टोटल करोगे तो हमें n मिल जाएगा, ये आ जाता है यहाँ पर 30। तो बस सिंपली अब फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n अपॉन summation of f by m। तो let's put the values, n is 30 डिवाइड बाय समेशन आया है 1.004, इसको सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा 29.88। तो बस यहाँ पर भी हमें कोई यूनिट्स गिवन नहीं है, तो हम कह सकते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 29.88। तो है ना बिल्कुल सिंपल। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हार्मोनिक मीन का आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, जिसके लिए आपको क्या चीज याद रखनी है कि रेसिप्रोकल लेना है अरिथमेटिक मीन का, और अरिथमेटिक मीन लेना है रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है। तो बस उसकी हेल्प से आप ये फॉर्मूले लिख सकते हो और इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। बस अब इसमें एक वन लास्ट टॉपिक रह गया हार्मोनिक मीन में, दैट इज वेटेड हार्मोनिक मीन। वो भी बिल्कुल सिंपल है जैसे हमने वेटेड अरिथमेटिक मीन किया था। तो चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन फॉर्मूला और एक क्वेश्चन देख लेते हैं वेटेड हार्मोनिक मीन का। ओके, सो नेक्स्ट वेटेड हार्मोनिक मीन, तो नाम से क्या पता लगता है हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस के साथ उनकी वेटेज गिवन होगी, ठीक है। तो जैसे हमने वेटेड अरिथमेटिक मीन पढ़ा था वैसे ही वेटेड हार्मोनिक मीन है, और वैसे ही हमने इसका फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला क्या होगा बेसिकली, देखिए हमें वेरिएबल x गिवन होगा, साथ में उनकी वेटेज गिवन होगी। तो समझ लीजिए जैसे डिस्क्रीट सीरीज होती है ना, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह आपको वेटेज गिवन है। तो जैसे हम अरिथमेटिक मीन में w इंटू एक्स करते थे और उसका सम लेते थे, यहाँ पर हमें क्या करना है हार्मोनिक मीन में
W इंटू 1/x करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जब हार्मोनिक मीन की हम बात करते हैं तो हम ऑब्जर्वेशंस नहीं लेते हैं, उनका रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हम लिख सकते हैं, हम इसको हटा के अभी लिखते हैं वेटेड हार्मोनिक मीन। वेटेड हार्मोनिक मीन हम लिखेंगे HM और नीचे W लगा देंगे वेटेड दिखाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, अब n की जगह जैसे हम डिस्क्रीट सीरीज में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है ना n, तो यहाँ पर हमारे पास वेट्स हैं तो हम उनका समेशन लेते हैं, ठीक है, समेशन ऑफ वेट्स डिवाइड बाय, अब क्या करना है, नीचे हम लिखते हैं 1/, हम मान के चलते हैं हमारे पास जो पहला वेरिएबल है वो है x1, तो x1 इंटू करना है, सपोज हम W1 W2 से हम वेट्स लिखते हैं, तो 1/x1 इंटू W1 प्लस डॉट लगा देते हैं मल्टीप्लाई दिखाने के लिए 1/x1 इंटू W2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको हम चलिए पूरा लिख लेते हैं, 1/x n तक सपोज हमें जाना है, WN हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ W अपॉन समेशन ऑफ, ऊपर वेट्स है ना, तो W अपॉन x, ठीक है। तो हमें वेट्स गिवन होंगे, x गिवन होगा, वैल्यू हमें बस फॉर्मूले में पुट करना है, हमें मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए एक फटाफट से एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। So the example is, a cyclist covers his first 5 kilometers at an average speed of 10 kilometers per hour, another 3 kilometers at 8 kilometers per hour, and the last 2 kilometers at 5 kilometers per hour. Find average speed of the entire journey. अब यूजुअली अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो हमें लगता है एवरेज स्पीड निकालना है तो हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन हमने शुरू में क्या कहा कि जो हार्मोनिक मीन है वो कहाँ पर यूज होता है, जब भी हमें डेटा किस तरीके से गिवन हो जहां पर हमारी जो वैल्यूज हैं उसमें एक सिंगल यूनिट नहीं है, वो एक ऐसा यूनिट है दैट इज जहां पर दो यूनिट्स रिलेटेड हैं। जैसे अगर हम यहाँ स्पीड की बात कर रहे हैं तो यहाँ किलोमीटर्स एंड आवर्स दो यूनिट्स रिलेटेड है ना, तो ऐसी सिचुएशंस में हमारा हार्मोनिक मीन बेटर रिजल्ट देता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे हार्मोनिक मीन, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब जो स्पीड है वो हमारा डेटा होगा, वो हमारा वेरिएबल x होगा। तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम पहले बनाएंगे स्पीड का, हमें डिफरेंट स्पीड्स गिवन है, कौन कौन सी, पहली गिवन है 10 किलोमीटर्स पर आवर, हम लिख लेंगे यहाँ पर 10, दूसरा गिवन है 8 किलोमीटर्स पर आवर, और तीसरा गिवन है 5 किलोमीटर्स पर आवर, राइट, ये हो गई स्पीड की वैल्यूज। अब दूसरा हमें क्या चीज गिवन है, अ साइक्लिस्ट कवर्स हिज फर्स्ट 5 किलोमीटर्स, अनदर 3 किलोमीटर्स एंड लास्ट 2 किलोमीटर्स, तो ये जो हमें डिस्टेंसेस गिवन है ये एक्चुअली यहाँ पर हमारे वेट्स हैं। वेट्स क्या होते हैं, जैसे हम बोलते हैं रिलेटिव इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पर डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर हुए हैं डिफरेंट स्पीड्स पे, तो हम यहाँ डिस्टेंस को वेट मान के चलेंगे, ठीक है। तो सेकंड कॉलम हम बनाएंगे वेट का, जिसे हम W से डिनोट करेंगे, और क्या है वेट्स, 5 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स एंड 2 किलोमीटर्स, ठीक है। अब हमें x मिल गया, W मिल गया, तो अब हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं वेटेड हार्मोनिक मीन का, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ वेट्स अपॉन, क्या होता है यहाँ पर वेट्स के लिए हम लिखते हैं समेशन ऑफ W अपॉन x। तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो चाहिए सम ऑफ वेट्स, दूसरा हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा जहां पर हम लिखेंगे W बाय x की वैल्यूज, ठीक है। तो W बाय x हमने नेक्स्ट कॉलम बना लेना है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 5/10, 3/8 एंड 2/5, ये हमने W बाय x कर लिया, राइट। बस अब इनको हमने पहले कैलकुलेट कर लेना है, तो 5 डिवाइड बाय 10 कितना होता है, दिस इज 0.5, देन 3 डिवाइड बाय 8, ये हो जाएगा 0.375, और लास्ट में है 2 डिवाइड बाय 5, तो ये हमारे पास आता है 0.4। तो 3 यूनिट्स तक हम लिख लेते हैं सारे सभी वैल्यूज, ठीक है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चीज चाहिए, वी नीड सम ऑफ वेट्स, we'll write sum of weights is equal to, ये टोटल है 5 6 7 8 9 10 एंड सम ऑफ W बाय x, तो इन सब वैल्यूज को अगर हम टोटल करेंगे 0.5 प्लस 0.375 प्लस 0.4, तो ये आता है हमारे पास 1.275। बस अब ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, सो हार्मोनिक मीन आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1.275, तो इसको डिवाइड करने पर मिलेगा 10 डिवाइड बाय 1.275, this comes out to be 7.84
7.3 1 मतलब राउंड ऑफ करके भी अगर देखेंगे तो 7.84 भी हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख सकते हैं। और क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या है एवरेज स्पीड और स्पीड का यूनिट है किलोमीटर्स पर आवर, तो हम आंसर लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 7.84 kilometers per hour. This is our final answer. I hope this is clear. तो है ना बिल्कुल सिंपल। हमें वेटेड हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें वेट्स पता होने चाहिए। तो हमने क्वेश्चन को देखकर एनालाइज करना है कि यहाँ पर हमारा वेरिएबल कौन सा है, वेट्स कौन से हैं, और बस सिंपल फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेशंस करनी है एंड वील गेट द आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर इज ओवर। हमारी तरफ से हमने सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उसके लिए भी एक वीडियो बना लेंगे। सो हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक यू लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।